ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऐसा आनंदायनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध। पहला अपराध, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम महिमा का उपदेश करना। 10वां अपराध, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम पद शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आइए हम भगवान के सभी वैष्णव भक्तों को विनम्र प्रणाम करें जो इच्छा वृक्ष की तरह हैं, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और पतित बद्ध जीवों के प्रति करुणा से भरे हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो हम लोग 18वें अध्याय में बहुत इम्पोर्टेंट मोड पे पहुंचे हैं जहां भगवान अपने इस पूरे ज्ञान का रिवीजन करा रहे हैं अर्जुन को। और जो टॉपेस्ट नॉलेज है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसको दोबारा बता रहे हैं भगवान, है ना, अर्जुन को। तो भगवान ने 64 नंबर श्लोक में बताया, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, फाइनल ऑर्डर, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। मतलब दोबारा बता रहे भगवान, जो सर्वश्रेष्ठ नॉलेज है, इतना सारा बताया, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है, एकदम रस जो निकल के आ रहा है, वो भगवान दोबारा बता रहे हैं यहाँ पे कि तुम दोबारा सुन लो, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो एक्चुअली में हम भी परम मित्र हो गए भगवान के, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं भगवान दोबारा हमारे को ये ज्ञान बता रहे हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ नॉलेज क्या है, वो हमारे को भी बता रहे हैं भगवान। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। क्योंकि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय हो, तुम्हें मैं दोबारा बता रहा हूँ ये वाला ज्ञान। मन मना भव मद भक्तो, 4 चीजें, मुझे हमेशा मेरा चिंतन करो, मुझे मेरी पूजा करो, है ना, और मुझे नमस्कार करो और मेरे भक्त बनो। ये 4 चीजें बताई भगवान ने। और ये करोगे तो तुम माँ में विश्वसी सत्यम थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरे को ही प्राप्त करोगे, मेरे पास ही आ जाओगे। ये बताया कल भगवान ने। आज जो है हम जो पूरे भगवत गीता का सार है,
18.66 ये श्लोक हम करने जा रहे हैं, तो सब साथ में दोहराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरी भगवत गीता को अगर एक श्लोक में बोलते हैं तो वो यही श्लोक है कि पूरी भगवत गीता का अर्थ एक श्लोक में क्या है, तो वो ये वाला श्लोक है। साथ में दोहराएंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वं सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद। भगवान कह रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मीन्स सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करना। सभी प्रकार के धर्म मीन्स क्या? वर्णाश्रम धर्म भी त्यागना है हमको, स्वधर्म भी त्यागना है हम, क्या क्या त्यागना है? सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करना। अलग अलग धर्म बन गए, है ना। हम देखते हैं ये धर्म, वो धर्म, ईसाई धर्म, तो इस्लाम धर्म, तो जो है सिख धर्म, ये सब धर्म बन गए। बेसिकली ये सब एक्चुअल में जो है ना, धर्म का अर्थ ये है कि धर्म का अर्थ ये सनातन धर्म होता वैसे तो, लेकिन ठीक है, अब समय काल परिस्थितियों में अलग अलग धर्म उठ के आ गए हैं, इसको धर्म नहीं बोला जाता वैसे। ये अपने जीवन को एक प्रॉपर तरीके से कुछ मापदंड बनाए जाते हैं, कुछ गुरुओं ने जो आदेश कर दिया उसको बोलते हैं ये लोग धर्म। बट यहाँ पे धर्म का अर्थ ये है, ये सब इन धर्मों से ऊपर है ना। उस समय ये कोई धर्म नहीं था, न इस्लाम था, न जो तुम्हारा ईसाई था, न कोई और बौद्ध धर्म था, न ज्यूस था, न कोई और था। ये 5000 साल पहले की बात चल रही है, जब ये सब कोई धर्म नहीं थे। तब भी भगवान कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य। जिसको भी तुम मानते हो, जो भी तुम सोचते हो, जो भी करने लायक तुमको दिखता है, उन सब का परित्याग करना है ना। हम गहराई से चर्चा करेंगे इसमें, जैसे तात्पर्य में प्रवेश करेंगे तब, इसलिए अभी ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ पे सर्व धर्मान परित्यज्य, सभी चीजों का परित्याग करो, सभी कर्तव्यों का, सभी कार्यों का, सभी प्रकार से जो तुमको लगता है जरूरी है, वर्णाश्रम हो, चाहे नियत कर्म हो, चाहे कर्तव्य हो, उन सब का परित्याग करके माम एकम शरणम व्रज, मेरी एकमात्र सिर्फ मेरी शरण में आओ। सरेंडर करो, मेरी शरण में आओ। कैसे सरेंडर करना है? माम एकम शरणम व्रज, व्रज मीन्स जाओ, है ना। शरणम मीन्स शरण में आओ। कैसे आओ? शरणम पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, 4 चीजें भगवान ने बताई। मन मना भव मद भक्तो मध्या जिमाम नमस्कुरु। ये 4 चीजें करोगे तो तुम मेरी शरण में आ जाओगे, है ना। मेरे को अपना मन दो, हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो और मुझको नमस्कार करो। मतलब और किसी को नहीं करना है। तो और किसी को नहीं करना, इसका क्या मतलब? हम क्या शिव जी, ब्रह्मा जी, इनके मंदिर में जाके प्रणाम भी नहीं करें? नहीं, ऐसा नहीं है।
क्या घर में और भी मंदिर में विग्रह हैं तो उनको प्रणाम भी नहीं करें? आज से मैं छोड़ दूंगा, मैं त्यागता हूँ, क्योंकि अब मैं सर्वधर्मान परित्यज्य कर लिया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया हूँ। अब किसी को नमस्कार भी नहीं करूंगा। मैं किसी के जो है ना अनुष्ठान पूजा इत्यादि जो घर में बोलते हैं, मैं सबसे बहिष्कार करता हूँ। क्या ऐसा बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। हृदय से समर्पण की बात चल रही है कि मैं अब तो सिर्फ कृष्ण के लिए समर्पित हूँ। बाकी भी अगर कोई आ गया सामने तो मैं मना नहीं है, उनको भी जो सीनियर है, जो वैष्णव है, जो भगवान के द्वारा प्रदत्त जिनको शक्तियां हैं, जितने भी देवता हैं, चाहे क्यों ना शिव जी, ब्रह्मा जी, कोई भी क्यों ना हो, उन सबको प्रणाम करूंगा। लेकिन मैं शरण तो सिर्फ कृष्ण की ग्रहण करूंगा। शरण जो है ना, शरण का अर्थ क्या होता है? शरण एक्चुअल में हम उनकी ग्रहण करते हैं जो सभी मायने में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं और हमारी हर परिस्थिति में रक्षा कर सकते हैं। हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो क्या ब्रह्मा जी सब मायने में सर्वश्रेष्ठ हैं? वो सबकी रक्षा कर सकते हैं? नहीं, वो तो खुद गुणों से अधीन है, खुद सरस्वती से मोहित हो गए थे। और भी हम देखते हैं शिव जी, इवन शिव जी ने एक उनको जो है ना भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था, तो वो भस्मासुर खुद शिव जी के पीछे दौड़ पड़ा, बोले अब तेरे को ही भस्म कर दूं। तो कृष्ण आए थे उनकी जो है रक्षा के लिए। लेकिन कृष्ण जो है ना वो सबसे श्रेष्ठ, वो सबकी रक्षा कर सकते हैं। उनसे जो है ना किसी भी प्रकार का कोई भी आ, जो शरण देने वाला जो होता है ना, उसमें दो क्वालिटीज हो सकती हैं, होनी चाहिए। एक तो सर्वशक्तिशाली, और जो है ना दूसरा बड़ा क्या बोलते हैं जिसको, कोमल हृदय, या जो है सॉफ्टनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, सबको आश्रय प्रदान करने वाले जो होते हैं। एक तो सबसे शक्तिशाली, और दूसरा सबको माफ करने वाले, ऐसा ये होना चाहिए। क्योंकि शक्तिशाली हो गया और माफ नहीं कर रहा है तो भी बड़ा मुश्किल है। अगर कोई त्रुटि हो गई तो वो तो तुरंत काट डालेंगे। माफ करने होने चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? तो माम एकम शरणम व्रज। आगे कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मतलब मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, छुड़वा दूंगा, तुम्हारे सारे पाप छूट जाएंगे अगर तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे तो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अगर तुम मेरी शरण में आओगे, पूर्णतः सभी धर्मों का परित्याग कर दोगे और मेरी एक की शरण में आओगे, तो मैं तुमको जो है तुम्हारे सारे पापों से तुमको दूर कर दूंगा। तो हम एक श्लोक पढ़ते हैं, ऐशाम तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते बाम दृढ़वता। जिनके सभी पापों का क्षय हो चुका है, जिनके पुण्यों का उदय हो चुका है, वो मेरी भक्ति में दृढ़ता से लगते हैं। ये इसका अर्थ है ना। वहां कह रहे हैं जब सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और पुण्यों का उदय होगा, तब जाके कृष्ण की शरण हम लेंगे। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ता, वो मेरी भजन करेगा दृढ़ता के साथ। और यहाँ कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो करना क्या है? वहां बोल रहा है जब तक मेरी पूजा, जब तक पाप खत्म ही नहीं होंगे तब तक आओगे ही नहीं मेरी शरण में। और यहाँ कह रहे हैं मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे पाप खत्म कर दूंगा। तो बेसिकली भगवान पापों को जो है ना पाप खत्म कर देंगे, लेकिन हमको उनके लिए सारे कर्तव्य करने पड़ेंगे, है ना। मतलब हमारे अंदर जो अनर्थ हैं, अनर्थों के साथ भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हे भगवान, मेरे अंदर इतने सारे पाप हैं, मेरे यहाँ इतने अंदर इतनी सारी कमियां हैं, उन सब के साथ मैं आया हूँ आपके शरण में, मुझ पे कृपा कर। तो भगवान जैसे कृपा करेंगे, पाप हमारे क्षय होना चालू हो जाएंगे, तब हमारे अंदर दृढ़ता आ जाएगी भगवान की भक्ति करने की।
तब हमारे अंदर वो जो ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, द्वंद और मोह से जो है ना बाहर हो जाएंगे, जब भगवान की कृपा होना चालू हो जाएगी। नहीं तो द्वंद मोह रहते ही है ना। ये सब प्रोसेस है ना। जैसे दूध जमाते हैं रात में तो दही सुबेरे बनती है, 1 घंटे में तत्काल नहीं बनती, उसका समय लगता है, उसको छोड़ना पड़ता है कुछ समय। वैसे ही जैसे ही हम शरण में जाएंगे तो एक प्रोसेस होता है, भगवान धीरे 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 हमारे अंदर से अनर्थ को दूर करते, पापों को दूर करते हैं, और हमारे अंदर से द्वंद मोह धीरे 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 चला जाता है। और एक समय आता है जब हम द्वंद और मोह के जो कश्मकश है, संशय है, उससे बाहर निकल जाते हैं और दृढ़ता से भगवान को ही एकमात्र अपना आराध्य मान के उनकी शरण में चले जाते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रम तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, ये सब हमने पढ़ा है तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें अध्याय में, जहाँ सब बताया भगवान ने। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म क्या है हमने पढ़ लिया। ज्ञान योग हमने पढ़ लिया कि लोग कैसे ज्ञान योग में लगे रहते हैं और भगवान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। ध्यान योग में लोग लगे रहते हैं, भगवान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। योगा लेटर हमने पढ़ा, सकाम कर्म, निष्काम कर्म सब पढ़ा। इंद्रिय निग्रह हमने पढ़ा कि किस प्रकार इंद्रियों को संयम रखना है ना। छठवें अध्याय में भगवान बताते हैं मन को कैसे कंट्रोल में किया जाए, है ना। तीसरे चौथे अध्याय में बताया जाता है इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में किया जाए। कर्म करते समय भगवान के प्रति सारे कर्मों को हमको जो है ना अर्पित कर देना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने सब सारे चीजों को बताया, धर्म, कर्तव्य, हर चीज बताई भगवान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। अब बताओ, सब सुना दिया, ये करना है, इंद्रिय निग्रह करना है, वर्णाश्रम धर्म करना है, कर्तव्यों को समझना है, अपने कर्मों को मेरे अर्पण करते हुए करो, निष्काम कर्म करो, ज्ञान योग में लगो। कई लोग ध्यान में लगते हैं, कई सिर्फ गुणों से परे रहो, है ना। सब बता दिए भगवान ने, अब कह रहे सब छोड़ दो। ये क्या बात है भला? क्या है सब छोड़ दे? क्या अपने घर को छोड़ दें? क्या लड़ाई छोड़ दें? भाई देखो, ऐसा है, एक तरफ तो भगवान बोल रहे हैं कि सारे कर्म करो, है ना। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याया ही अकर्मणा शरीर यात्रा पीछते ना कर्मणो ही, नहीं, शरीर यात्रा पीछते ना प्रसिद्ध ये अकर्मणा। तो भगवान बताते हैं कि अपने नियत कर्म करो, पहले ही बोलते हैं, है ना। और 3.09 में कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको हम कर्म बंधन। किसी और के लिए, अपने लिए या कर्म करने से कर्म का बंधन लग जाता है, लेकिन अगर मेरे पे कर्म को छोड़ते चलोगे, सब मेरे लिए यज्ञ की तरह मेरे लिए कर्म करोगे, तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने बताया कर्म करना है, वर्णाश्रम धर्म करो, है ना, शास्त्र के अनुसार कर्म करो। भगवान ने बताया कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, समझो शास्त्र क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से कर्म करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य 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 अकार्य व्यवस्थितो, है ना। ज्ञात्वा शास्त्र परम उत्तम ज्ञानम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। मतलब शास्त्र समझो, क्या लिखा गया है शास्त्रों में उसको करना है, क्या लिखा नहीं गया उसको नहीं करना है। अपने कर्तव्य को समझो और जो नहीं करने लायक है उसका परित्याग करो, भगवान ने बोला है। अब यहाँ कह रहे हैं कि सब चीजों का परित्याग कर दो, तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। क्या वर्णाश्रम धर्म का भी परित्याग कर दो? क्या अपने काम, अपने घर, अपने बच्चों, अपनी जो दायित्व उनका परित्याग कर दो? ये बड़ा गहरा प्रश्न है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, समझ में आएगा और आगे। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया। हमने पढ़ा था, है ना, ऐशाम ते अंत कथम पाप।
इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता। बिल्कुल सही, हम भी यही सोच रहे थे। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण की शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिए जाता है। मतलब पापों से मुक्ति ना भी मिले तो भी भगवान की शरण में जाएं, भगवान स्वतः पापों से हमको मुक्त कर देते हैं। शरण मीन्स क्या? भगवान के लिए सारे कार्य 24 घंटे भगवान के सारे कार्यों में भगवान के लिए नियोजित किए जाएं। जो गुरु और जो गुरु का आदेश है भगवत प्राप्ति के लिए वो किया जाए। जो भगवान ने बोला है मन मना भाव मत भक्तो, ये वाला श्लोक को फॉलो किया जाए। भगवान की पूजा की जाए, भगवान को नमस्कार किया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए हमेशा, और 16 माला किया जाए, और जो हमारे गुरु के द्वारा 4 नियमों का पालन करना है वो किया जाए। तो इसको शरणागति करेंगे। ना कि सिर्फ सोच रहा है मैं तो अब कृष्ण के चरणों में हूँ, अब मैं गुरु के भी आदेश नहीं मानूंगा, अब मैं बस कृष्ण के चिंतन करूंगा, है मैं तो कृष्ण का हो गया, राधा रानी, मैं भी राधा का भाव आ गया मेरे अंदर। ये नहीं होता। हम देखते हैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, कहीं जाने से मिलते हैं कि बस अब तो मैं कृष्ण का हो गया। वो ऐसे ही करके गाने गाएंगे और अपने आप को भाव लाएंगे, राधा रानी का भाव लाएंगे अपने अंदर। तो ये शरणागति नहीं है। ये शरणागति मीन्स आपको सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, है ना। एक श्लोक आता है, इलेवन पॉइंट 18.28, है ना। इसमें आता है, ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित या बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान, आध्यात्मवादी योगी या मोक्ष की भी इच्छा से विरक्त मेरा भक्त, ये दोनों ही उन कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं जो बाह्य अनुष्ठानों अथवा साज सामग्री पर आधारित होते हैं। इस तरह उनका आचरण विधि विधानों की सीमा से परे होता है। तो ज्ञान के अनुशीलन के प्रति समर्पित तथा बाह्य पदार्थों से विरक्त हुआ विद्वान, ये सब जो है ना, इसमें अपन गहराई में चर्चा करेंगे तो और पता पड़ जाएगा ज्ञान के अनुशीलन क्या क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है, किसको फॉलो करना है किसको नहीं फॉलो करना है। एक और श्लोक आता है 11.5.41, 11.5.41। इसमें कहते हैं भगवान, हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, है ना। जिसने मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली है वो इन सभियों के प्रति, देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या पितरों का ऋणी नहीं रहता। अब उसको किसी के लिए भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्न अंश हैं। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, किसी की भी नहीं रह जाती। घर परिवार, माता पिता, पुत्र पुत्री, पितरों, देवताओं, ऋषियों, कुल गुरु, है ना, और कौन कौन से गुरु होते हैं हमारे, किसी के प्रति भी कोई भी ऋण नहीं रह जाता। मतलब उनका कर्तव्य करने की कोई जिम्मेदार मतलब जरूरत नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए कि ये बहाना नहीं होना चाहिए। ये अब तो मैंने मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली, अब मैं आराम से घर में सोऊंगा, अब मैं किसी के प्रति कोई कार्य नहीं करूंगा, ये गलत डेफिनेशन है। हमको अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करना है, तब जाके हम इन सब ऋणों से मुक्त हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम बस बोल दिए, बोलने भर के लिए शरण ग्रहण कर ली, घर में सो रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, अपने सारे कार्य कर रहे हैं,
लेकिन अब घर वालों का कार्य नहीं करेंगे, पितरों का कार्य नहीं करेंगे, देवी देवताओं का कार्य नहीं करेंगे, यज्ञ कोई नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ अब अपने आप में रहेंगे, ऐसा नहीं होता। आप जब पूर्ण रूप से अपने आप को दे देंगे, जब हमारे पास कोई समय नहीं बचेगा अपने लिए या अपने परिजनों के लिए या अपने देवताओं के लिए या पितरों के लिए, तब ये माना जाएगा कि हमने पूर्ण रूप से शरण ग्रहण कर। लेकिन अगर समय ही समय बचा हुआ है, सिर्फ 2 घंटा भगवान की पूजा कर रहे हैं और बाकी टाइम अपना काम कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं हम अपना तो भाई शरण ग्रहण कर लिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे और, तो वो गलत है। वैसा नहीं, तब शरण ग्रहण नहीं किया, आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, बहानेबाजी कर रहे हो। एक और श्लोक आता है 11.20.9, इसमें कहते हैं, जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता और श्रवणम कीर्तनम विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के विधानों के अनुसार कर्म करना होता है। तो कब तक वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करना पड़ेगा? जब तक हम सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाते। और जो नवदा भक्ति के 9 स्टेजेस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, है ना, वंदनम, इन सब में अगर पूर्ण रूप से भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं कर लेते, तब तक सॉरी, तब तक हमको वैदिक आदेशों का पालन करना पड़ेगा। नवदा भक्ति स्टार्ट करें, सकाम कर्म से पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएं, अब सकाम कर्म नहीं करना है मेरे को कोई भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब हम ये स्टेज में पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आगे कहते हैं, इस प्रकार को यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए। अच्छा, ये तो हो गया। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो भी श्री कृष्ण की शरणागति होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। तो पापों के प्रायश्चित के लिए ना अनेक अनेक विधान बताए गए हैं, लेकिन जो कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसको अलग से प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक श्लोक आता है 6.2.16, है ना, इसमें कहा गया है, प्राधिकृत विज्ञ पंडितों द्वारा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्यों को भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए भारी विधि तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए, है ना। अगर कोई बहुत बड़ा जघन्य पाप हो गया है तो उसके लिए बड़ा प्रायश्चित, और अगर छोटा पाप है तो छोटा प्रायश्चित। ये ब्राह्मणों के द्वारा बताया गया है। आगे कहते हैं, किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वो भारी हो या हल्के, नष्ट कर देता है। अगर कृष्ण की शरण में जाएंगे, कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, उनका श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करेंगे, तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। जिस प्रकार दवा का असर मालूम नहीं होता, दवा किस प्रकार कार्य करती है, लेकिन दवा लेने से हमारे शरीर में जो है बीमारी दूर हो जाती है, पता नहीं रहता कैसे कार्य करे, लेकिन दवा लेंगे तो असर करेगी, है ना। उसी प्रकार कृष्ण का नाम पता नहीं कैसे कार्य करता है, लेकिन लेंगे तो पापों से मुक्त हो जाएंगे, ये पक्का है कि नहीं। तो शरणागति स्वीकार करनी भगवान की, है ना। हरि भक्ति विलास में कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्ष्येषिति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेपः कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। 6 विधियां हैं शरणागति की, जो मेरे ख्याल से भक्ति रसामृत सिंधु में हम उपदेशामृत में है ना, उपदेशामृत में हमने पढ़ा है। तो जो 6 विधियां बताई गई हैं भक्ति, मतलब आत्म भगवान के जो है ना शरण ग्रहण करने, कैसे, किसको, जो यहाँ पे कहा गया ना, अहम शरणम हम त्वम
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो शरण ग्रहण करने के लिए 6 प्रयास बताए गए हैं, 6 विधियां, 6 तरीके हैं जिसको करने से हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। क्या है? पहला, अनुकूलस्य संकल्पः, मीन्स जो चीजें भगवान के फेवर की हैं, शरणागति की, हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के लिए सारे कार्य करेंगे, जो अनुकूल चीजें उनको ग्रहण करेंगे। और क्या है? प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल चीजों को हम त्याग दे देंगे, हम नहीं करेंगे, हम उसको नहीं करेंगे जो भगवान के भगवान से, भगवान की सेवा से हमें दूर करे, भगवान के शरण ग्रहण से दूर करे, जिसमें जिसका भी संबंध कृष्ण से नहीं है उसको हम जो है त्याग दे देंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि जो है भक्ति, भक्ति किसको कहते हैं? हमने 2 श्लोक में पढ़ा था, भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना। जितनी भी अन्य अभिलाषिताएं हैं, अन्य मतलब जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्य, वो जब शून्य हो जाएंगे तब उसको भक्ति कहते हैं ना, है ना। ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम, ऐसी भक्ति को उत्तम कहा गया है जो अन्य अभिलाषिताओं को जीरो कर देती है। तो यहाँ पे भी वही है, अनुकूल जो चीजें उनको स्वीकार करना है और प्रतिकूल चीजों को विरोध करना है, उसको अगेंस्ट करना है। आगे क्या कह रहे हैं? रक्षिष्यति विश्वासो, क्या विश्वास करना है? कि कृष्ण मेरी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, मैं जैसी भी परिस्थिति में हूं मेरी रक्षा तो कृष्ण ही करेंगे और कर भी रहे हैं, मेरी रक्षा कृष्ण कर रहे हैं। हम देखते हैं जब जड़ भरत को आदिवासी लोग जो है ना, भील लोग उठा के ले गए थे, उनको जो है ना बलि चढ़ा रहे थे, माता को, दुर्गा देवी को बलि चढ़ा रहे थे, तो जड़ भरत को कोई टेंशन नहीं थी, ऐसा नहीं था बचाओ बचाओ कर रहे थे, मेरे को रोको, मैं, मेरी मृत्यु हो रही है, मेरी मेरी जान ले रहे लोग, हाथ पैर जोड़ रहे थे, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, ऐसा नहीं कर रहे थे। उनको मालूम था कि मेरे प्राण जब निकलने वाले समय होगा तो निकल ही जाएंगे, है ना। कोई मेरे प्राण निकालने के में सक्षम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु का जो काल शक्ति है वही प्राण निकाल सकते, और कोई नहीं। तो उनको कोई टेंशन नहीं था। तो हमको मालूम है स्वयं दुर्गा देवी वहां प्रकट हो गई, वो भीलों को सबको मार डाला और जड़ भरत को वहां से छोड़ के भेज दिया। ये होती है, अवश्य रक्षिबो कृष्णा, कृष्ण रक्षा करेंगे, इस चीज का हमें हमेशा हर पल विश्वास होना चाहिए। और कहते हैं गोप्तत्वे वर्णम तथा, मतलब हर रूप से कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकार करना, है ना, उन्हीं की जो है ना आश्रय लेना, उन्हीं के भरोसे अपने जीवन को चलाना, ये होता है गोप्तृत्वे वर्णम तथा, मतलब कृष्ण मेरे स्वामी हैं। स्वामी के लिए जब भी जब अब हम देखते हैं, अगर कोई फैक्ट्री में कार्य कर रहा है तो वो अपने बॉस के लिए कार्य करता है, उसको जो कर्म करेगा उसका बॉस उसके लिए जिम्मेदारी रहेगा, है ना। स्वयं वो वर्कर नहीं रहेगा, कोई गलती भी हो जाएगी, कोई त्रुटि हो जाएगी तो कंपनी का मैनेजमेंट जिम्मेदार रहता है ना, जो कंपनी का मालिक है वो जिम्मेदार है, ना कि वो वर्कर। आज भी हम देखते हैं पेपर में कभी इसमें उसमें आता रहता है, अरे इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी के बिस्किट में कीड़ा पाया गया, है ना, इस कंपनी के तेल में ये पाया गया। तो भाई जिसकी भी गलती है, वर्कर की गलती है, लेकिन क्या वर्कर को थोड़ी उंगली उठाई जाती है कि इस वर्कर के कारण ये हुआ? नहीं नहीं, वो कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है पूरी की पूरी। तो वैसे ही जब हम, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, स्वामी के लिए हम कार्य करेंगे तो हमारे कार्यों का उत्तरदायित्व भी वही देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कृष्ण को अपना स्वामी बना लिए उसके बाद मुर्गा काट के खा रहे हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी कृष्ण ने ले ली, ऐसा नहीं है। हमको शास्त्रों के अनुसार जो उन्होंने बताया उन्हीं के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। गोप्तृत्व वर्णम तथा, आगे कह रहे हैं आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप मीन्स आत्मसमर्पण, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति, उनको पूर्ण रूप से समर्पण करना पड़े हर परिस्थिति में। बस प्रभु आप ही मेरे रक्षक है, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही हर हर परिस्थिति में भगवान को ही हमको, मतलब आशा की नजर भगवान से ही देखनी, भाई प्रभु आप ही हो बस, और कोई। आत्मसमर्पण,
और कार्पण्य, कार्पण्य मीन्स यहाँ पे दीनता, नम्रता, पोलाइटनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पिक्चरों में दिखाते ना, भगवान है कहाँ, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, कहाँ है भगवान, आज से मैं मंदिर जाना बंद कर देता हूँ। पिक्चर में दिखाते हैं। ये सब नहीं होता, ये विनम्रता नहीं। हर परिस्थिति में विनम्र होकर भगवान के द्वारा दिया गया जो भी जजमेंट है उसको स्वीकार करें, जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करें, चाहे लाभ चाहे हानि, चाहे अच्छा चाहे बुरा। विनम्रता, नम्रता से एकदम प्रसन्न मुद्रा में भगवान के हर डिसीजन को स्वीकार करें। तो ये 6 तरीके से भगवान की हम शरणागति स्वीकार करते हैं। आगे कहते हैं, भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना में तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है ना। हम जिस भी वर्ण आश्रम में हैं, जो हमको समाज में उत्तरदायित्व दिया गया है, सपोज करो कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, हमारे को अपने कार्य दिए गए हैं समाज के द्वारा, हमको वो करने भी पड़ेंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्मों में कृष्ण का कहीं पे भी स्मरण नहीं करते हैं तो वो सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाएंगे, है ना। एक श्लोक आता है 1.2.8, 1.2.8, इसमें कहते हैं भगवान, मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सकें तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। इसमें लिखा है, धर्म स्वनिष्ठुतः पुंसाम विश्व विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर उससे रति उत्पन्न नहीं होती किसी भी कार्य से, किसकी रति, है ना, भगवान की, विश्वक्सेन, भगवान या उनके अंश से किसी भी प्रकार का अगर रति नहीं उत्पन्न होती उस कार्य से, तो वह क्या है, श्रम एव ही केवलम, वो केवल श्रम है, व्यर्थ का श्रम है, जिससे हम खाली इस संसार में लगे हुए हैं और अगर कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, आगे कहते हैं, जिस कर्म से कृष्ण भावना की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि मैं जो कमा रहा हूं उसी से मेरा पेट भर रहा है और उसी से मेरा घर चल रहा है ना। मेरे आय का स्रोत ही मेरे भरण पोषण का स्रोत है, भगवान, ये लगता है हमको, है ना। जैसे मृगारी था, मृगारी, नारद जी कहते हैं मृगारी को, बंद कर दे ये सब मारना पीटना, पशुओं का वध करके तू क्या पाप कमा रहा है, क्या घर चला रहा है। तो मृगारी को लगता है अगर मैं ये बंद कर दूंगा तो मेरे को भोजन कहाँ से मिलेगा, मैं जीऊंगा कैसे, मैं खाऊंगा क्या, मेरा परिवार क्या खाएगा। तो मृगारी को ये भ्रम था कि मैं पशुओं का वध कर रहा हूं, उससे मेरा पेट भर रहा है, उससे मेरे घर वालों का पेट भर पा रहा हूं। तो क्या जब उसने बंद कर दिया तो पेट भरना बंद हो गया, खाना मिलना बंद हो गया। तो ऐसे ही होता है, हमको भी, सबको ये भ्रम हो जाता है कि शायद मैं जो कमा रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, उससे मेरा पेट भर रहा है, उससे मेरे घर में धन अन्न आ रहा है और उससे हम सबका रोजमर्रा की चीजें चल रही है। तो ये बहुत हमारा मिसकंसेप्ट है। एक्चुअल में भगवान सबके लिए अन्न बना के रखे हैं, जिसको भगवान ने, ये बोलते हैं ना, जिसका मुंह दिया वही खाना भी देगा, जिसने मुंह दिया वही खाना भी देगा। तो भगवान सबके लिए व्यवस्थित करके रखते हैं, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, है ना। चींटी को कण भर देता, हाथी को मन भर देता।
वो सबकी सुध लेता, है ना। भगवान सबकी सुध लेते हैं, सबको लेते हैं, ऐसा नहीं, कोई छूटते नहीं। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभाल लेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन के प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। अपने आप को निस्सहाय मानना चाहिए, अपने आप को मतलब बेचारा, अपने आप को दीनहीन मानना चाहिए कि मेरे शक्ति में तो कुछ नहीं करने के लिए, मैं हर तरह से आपके ही ऊपर डिपेंडेंट हूँ कृष्णा, मेरे अंदर में शक्ति नहीं है। यही ध्यान देना चाहिए। पूर्ण कृष्ण भावान्वित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण की शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। तो हमने ज्ञान योग ध्यान योग अलग अलग विधियां हमने पढ़ी, निष्काम कर्म योग जिससे हमारा हृदय की शुद्धिकरण होती है, जिससे हम इन सब इंद्रिय तृप्ति और मन इंद्रियों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इस सारे कार्य के प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। इंद्रिय निग्रह करना, मन को कंट्रोल करना, अपने आप को एकाग्रता में रखना, ये सारे चीजें ना बड़े कठिन प्रक्रिया है। ज्ञान योग ध्यान योग निष्काम कर्म योग, इसको करते 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 बहुत समय निकल जाता है और हमारा जीवन बड़ा छोटा सा है। इस जीवन में अगर ये कार्य करेंगे तो अनेक जीवन लग जाएंगे भगवत भक्ति में, है ना। जैसे हम देखते हैं जो सीढ़ी से चढ़ के जाता है, जैसे ज्ञान योग निष्काम कर्म योग ध्यान योग, ये सारा जो है ना सीढ़ी से चढ़ के जाना है भगवान तक। एक माला चढ़ेंगे, दो माला चढ़ेंगे, तीन माला चढ़ेंगे, चार माला चढ़ेंगे, 10वें माले में जाना है हमारे को। तो एक एक माले में एक एक अनर्थ निकलेगा, है ना। मन शांत होगा, किसी के इंद्रियां शांत होगी एक माले में, किसी की दूसरे माले में जो है ना बुद्धि का विकास होगा, तीसरे माले में आसक्तियां टूटेंगी। इस प्रकार अलग अलग स्टेजेस आएंगे उसमें डेवलपमेंट के। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है, हम सीधा लिफ्ट से ऊपर चले जाते 10वें माले में सीधा। कोई जरूरत नहीं दिमाग लगाने की कि क्या मेरी इंद्रियां कंट्रोल में है, क्या मेरा मन कंट्रोल में है कि नहीं है। बस भगवान का नाम जप करो, अपना समर्पित कर दो, हर चीज भगवान को समर्पित कर दो। ठीक है, आगे कहते हैं, श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व आकर्षण है। जो व्यक्ति कृष्ण का सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। सर्वोच्च योगी कौन है? जो सिर्फ कृष्ण के प्रति आकृष्ट है, ना कि कृष्ण के जो बाकी अंश हैं, जो भगवान के जो बाकी स्वरूप हैं उनके प्रति आकृष्ट होना। कृष्ण, केवल कृष्ण, ये सर्वोच्च योगी है। हम देखते भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, वराह अवतार, ये अवतार, नरसिंह अवतार, लेकिन जो कृष्ण है ना वो अलग है। और जो भाग्यशाली है, जो कृष्ण का जिसको शरण मिल गई, जिसने अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। क्योंकि हमने पढ़ा है वैकुंठ में जाएंगे तो कृष्ण के साथ जो लीलाएं करने का आनंद है वो किसी और के साथ नहीं है। नरसिंह के साथ आप लीलाएं नहीं कर सकते हो, उनके सामने तो हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ेगा, है ना। बाकी किसी के साथ भी हम ऐसे हाथ पकड़ के कंधे में चढ़ के उनके साथ लीलाएं नहीं कर सकते, कृष्ण के साथ कर सकते हैं। वही सर्वोच्च योगी। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्म योगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचः, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है।
एक बार क्या हुआ, श्रीधर स्वामी थे। श्रीधर स्वामी जो है उनका शुरू से विचार था कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, मैं जो है अपने परिवार में नहीं रहूंगा। लेकिन उनके घर वाले उनके जिद करे, उनकी पत्नी ने कि बोले एक पुत्र दे दो, फिर चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर छोड़ देना, हमको कोई परेशानी नहीं। तो जब उनकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, तब उनकी पत्नी का देहांत हो गया, वो खत्म हो गए। अब श्रीधर स्वामी बड़े चिंतित हो गए, बोले मैं करूं तो करूं क्या, मैंने तो दृढ़ प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं, मेरे को संन्यास ग्रहण करना है, मैं जाऊंगा भगवान की शरण लूंगा और उनका प्रचार करूँ। तो उन्होंने देखा एक छिपकली वहीं दीवार में अंडा दी, और उस अंडे से छोटी छिपकली निकली, नीचे गिर गई। और नीचे गिर गई तो छोटी छिपकली प्रयास कर रही थी। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद 4-6 बार प्रयास करने के बाद वो दीवार में चढ़ गई और स्वयं अपना जीवन जीने लगी। तो ये देख के श्रीधर स्वामी को समझ में आ गया कि हर जीवात्मा का प्रारब्ध भगवान द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया गया है। हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, करने वाला प्रभु है। ये सोच के वो तुरंत अपने छोटे से शिशु को छोड़ के चले गए और उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। सोचो, ये थे श्रीधर स्वामी। तो ऐसी एक नहीं अनेक कथाएं आती हैं जहाँ पे भगवान रक्षा करते हैं, है ना, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, जिसका जो प्रारब्ध है उसको वो प्रदान करते हैं। और भगवान अन्याय किसी के साथ नहीं करते। ऐसा नहीं कि जो है ना, लोग दोषारोपण जरूर करते हैं, अरे मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया, आज मेरे साथ ना ये होता, मैंने उस समय ये गलती कर दी, काश मैंने ये डिसीजन लिया होता तो आज मेरा भविष्य कुछ और ही होता, है ना। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि आपने जो चयन किया, जो डिसीजन लिया, वो आपको सोच समझ के लेना चाहिए। आप अपने डिसीजन के कारण पूरा गलत जीवन में घुस गए हो, आपने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, तो पश्चाताप होना चालू हो जाते हैं व्यक्ति को, मैंने ये क्या कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके प्रारब्ध में लिखा ही था। अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते, कोई और डिसीजन लेते, तो भी यही परिस्थिति होती आपकी। ये समझना चाहिए हमको। प्रारब्ध कभी नहीं बदलता, भाग्य मिलता ही है। भाग्य बदलता कौन है? सिर्फ भक्त बदल सकता है, जो भगवान का नाम जप करता है। वह आज अपने नाम की शक्ति से, भगवान की भक्ति से, उसकी शक्ति से अपना प्रारब्ध बदल सकता है, बाकी कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस गौतम प्रभु, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, बस ये जो यहाँ पे भगवान ने जैसे यहाँ पे कहा है कि इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन ही वहाँ कैसा होगा, तो मेरा एक वो है प्रभु जी, रियलाइजेशन है, मैं अब शेयर करूंगा। प्रभु जी जैसे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे एक गाय है, वो मतलब ऐसे रोड वगैरह में जैसे रहते हैं, सर्विस रोड में, जहाँ पे कोई खाना वाना नहीं देता है। लेकिन कई बार ऐसे मतलब मैंने सोचा, जैसे मैं कहीं ऑफिस में मैं गया टिफिन लेके, कई बार ऐसा होता है कि मैं खा नहीं पाया, तो मैं कभी ऐसे घूम के उस रास्ते से जैसे जाता हूँ, तो उस रोड में गाय वगैरह रहते हैं, तो वहां पे मैं गाय वगैरह को दे देता हूँ। तो वही मैं सोचता हूँ प्रभु जी की, देखो कि मतलब हम खुद चल के यहाँ पे मतलब भगवान उनको मतलब खाना देने आ रहे हैं, कि वहां पे मतलब ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि उनको कोई खाना मिलेगा देगा। हम अपने ऑफिस से, मेरा ऑफिस मतलब 10 किलोमीटर दूर है, कहाँ से घूम के आके हम वहां पे उनको खाना मतलब देते कि टिफिन का, कि ये यहाँ पे गाय हम इनको दे देते हैं। तो ये मुझे मतलब समझ में आता है प्रभु जी कि हाँ भगवान कहीं ना कहीं से देते हैं। जैसे हम घर के बाहर गाय वगैरह भी देखते हैं, वो बैठे रहते हैं, मांगते नहीं हमसे, हम खुद जाके उनको खाना देते हैं इस तरीके से। तो ये चीजें मैं मतलब समझ में आती प्रभु जी कि हाँ भगवान देते हैं घर कहीं ना कहीं से। हाँ, भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं, बिल्कुल सही है प्रभु जी, एकदम सही है। यस रघुनाथ दास जी, आप बताइए। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मैं पूछ रहा था जैसे कि भगवान ने 5,000 वर्ष अर्जुन को बोला कि सभी धर्मों का त्याग कर दो, तो उस समय प्रभु जी कोई धर्म तो रहा नहीं होगा, सिर्फ सनातन धर्म ही रहा होगा, तो उसको तो नहीं बोल रहे होंगे कि त्याग करो करके। और दूसरा है फिर वर्णाश्रम धर्म, या फिर वो हम्म। मतलब प्रभु जी की कौन सा धर्म को त्याग करने के लिए बोल रहे थे,
थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि ब्रह्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये सबको भूल जाओ बोल रहे हैं। क्या आखिर एक्चुअल में त्याग करने के लिए इसका बोल रहे थे? पूजा में। अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का कि क्या भैया आखिर त्याग करने के लिए क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे त्याग करने के बोल रहे हैं वो अपने स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म, अपने कर्म योग जो है, निष्काम कर्म योग जो भगवान ने सिखाया है, यज्ञ ज्ञान तपस्या जो अनेक अनेक बताई कि करना जरूरी है, कर्तव्यों को करना जरूरी है, ये नियत कर्म है ना। और हमने कौन सा कर्म पढ़ा, नैमित्तिक कर्म है ना, और कौन सा काम्य कर्म, ये सब कर्मों का, सब चीजों का त्याग करने बोले। सारे धर्मों का, सभी धर्मों का, हर चीज जो पढ़ी वो सबका त्याग करना है ना। तो जैसे बोलते नहीं है कि अगर किसी जो लॉ होता है, जैसे हिंदुस्तान का कानून है वो काम करता है, आपने किसी की चोरी करी, किसी का मर्डर किया, किसी का रेप किया, तो कानून काम करता है और हमको सजा मिल जाती है। सपोज करो किसी ने जघन्य अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, उसको फांसी की सजा दे दी कोर्ट ने, लेकिन तो भी अगर चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको माफ कर सकता है कि नहीं। सब सब लागू है, हर कानून सबके लिए समान है, ऐसा नहीं कि कानून से परे है। कानून अपना काम करेगा, सारे कर्म करने का जो है ना, दोषी जो होगा उसको कोर्ट सजा देगी, कैद दे सकती है, चाहे फांसी दे देगी, लेकिन लास्ट में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो उसको माफ कर सकता है। तो ये वही बता रहे हैं यहाँ पे, सब करना तो पड़ेगा, वर्णाश्रम धर्म, कर्म कर्म स्वधर्म, ये धर्म, यज्ञ दान तपस्या, जो भी बताया गया है हमने पढ़ा। ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का धर्म क्या है ना, और आपका शूद्र का धर्म क्या है, वो अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करते हैं। हमने देखा हर एक किसी की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने पढ़ा अग्नि का धर्म है ताप प्रदान करना, है ना, नमक का धर्म है नमकीनता प्रदान करना, शक्कर का धर्म है कि मीठा प्रदान करना, सूर्य का धर्म है कि प्रकाश और तेज प्रदान करना। वैसे ही हर व्यक्ति का अपना अपना एक धर्म होता है, अपनी अपनी एक परिस्थिति में एक कार्य करने के लिए उसको बाध्य किया जाता है, उन सबका परित्याग कर देना है ना। मतलब लास्ट वाला जो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण में जाओगे तो परित्याग कर देना। जैसे प्रेसिडेंट के पास गए, प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया तो आप कर्मों से मुक्त हो, नहीं तो आपको फांसी लगेगी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। वैसे अगर हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हम इन कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं, इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक श्लोक में अभी पढ़ के सुना है ना, 11 पॉइंट कौन सा श्लोक था जिसमें बताया था कि मनुष्य अपने पितरों के प्रति, देवताओं के प्रति, अब अन्य मित्रों सगे संबंधियों के प्रति, इन सब के प्रति कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, उनका ऋणी है, उनको कुछ ना कुछ वापस देना पड़ता है, क्योंकि हम, हमारे पितरों ने हमको ये शरीर प्रदान किया, हमारे का बचपन में लालन पोषण किया, तो हमारा उनके उनका हमारे ऊपर ऋण हो जाता है। तो हमारा धर्म है कि पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना, लेकिन अगर श्राद्ध कर्म नहीं करें तो एक ही कंडीशन में श्राद्ध कर्म छोड़ सकते हो, अगर आप पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति में चले गए, नहीं तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सारे कर्मों का त्याग कर सकते हो, सभी का। ठीक है, तो हमने 2 श्लोक पढ़े थे मेरे को याद है, जिसमें भगवान ने सभी कर्मों को परित्याग करने का जो है मतलब उसमें उपेक्षा नहीं की है, उसमें बोला है कि आप कर सकते हो। सिर्फ 2 श्लोक है भगवत गीता में जहाँ पे कर्म छोड़ने के लिए अलाउड किया गया है। हम्म, 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 हम्म। मैं लिखा हूँ कहीं पे, मैं भूल रहा हूँ। एक तो मेरे ख्याल से तीसरे अध्याय में है, तीसरे अध्याय में 11-12 नंबर का श्लोक है शायद, जहाँ भगवान बता रहे हैं कि आप जो है किसी भी कार्य से छोड़ सकते हो। तीसरे अध्याय का 17वां नंबर श्लोक है ना, इसको अपन खोलते हैं। यहाँ कहते हैं
किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता, वो कर्तव्यों से निकल जाता है, बाहर हो जाता है। और एक और श्लोक आता है 18.49, उसमें भगवान ने बताया 18.49, है ना। इसमें बताया है असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य संसिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। मतलब जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वो संन्यास ग्रहण करेगा और सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेगा, लेकिन जरूरत है कि वो किसी से भी आसक्त ना हो। वह असक्त बुद्धि विगत स्पृहा जितात्मा, ये 3 गुण अगर उसके अंदर हो और कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिया तो वो अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, जी प्रभु, हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये क्या बोलते हैं, ये हरि भक्ति विलास में जो श्लोक आया है, पहला लाइन हम्म अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, इसका एक बार हम्म तात्पर्य बताएंगे क्या? फर्स्ट लाइन का बस, अनुकूल संकल्प। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, मतलब जो अनुकूल चीजें हैं भक्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उनको स्वीकार करना। जैसे कि प्रसाद पाना, हम सिर्फ प्रसाद पाएंगे, बाकी बाकी बाहर की चीजें नहीं पाएंगे। जैसे ऐसे लोगों का संग करना जो भक्ति में आगे है, भक्ति करते उनका संग करना। जो भौतिकवादी है, कार्मिक कर्मी व्यक्ति, कामी व्यक्ति है बहुत ज्यादा, जिनके अंदर काम आसक्ति है, उनको उनका संग नहीं करना, क्योंकि वो हमारी मति भी भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों को दूर रहना। अनुकूल जो चीजें, भगवान की भक्त है उनका शरण लेना, भगवान के प्रसाद को स्वीकार करना और भगवान की सेवा जो है उसको स्वीकार करना। अपने जीवन में भी ऐसी चीजें करना जिसमें कहीं ना कहीं कृष्ण का स्मरण बना रहे। कृष्ण की कथा सुनना, कृष्ण के वीडियो देखना, ना कि बॉलीवुड को देखना। कृष्ण के लिए जो कथाएं हमारे गुरु आचार्यों की आ रही है, छोटे छोटे वीडियो, उसको देखना। अनुकूल जो है भगवान की भक्ति के लिए, उसको स्वीकार करना। और प्रतिकूल से वर्जनम मीन्स, प्रतिकूल मीन जो भगवान की भक्ति से हमको दूर करती है। जैसे बॉलीवुड पिक्चर है ना, पिक्चरें देख रहे लोगों को शौक है, पिक्चर देखते, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, डेली गाना चलाते हैं लोग। मैं देखता हूँ कभी कभी, पहले वॉक करने जाता था गार्डन में, तो वो सुबह सुबह ना माइक लेके सब गाना गाने बैठ जाते हैं और बॉलीवुड गाने गा रहे हैं। तेरे बिना जीने, तेरे बिना, और कुछ नहीं, जो भी है एक्स वाई जेड, दिल में हो तुम, धड़कन में तुम, ये सब गाने गा रहे हैं। अब ये सब गानों का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, और ये सब गाने से कहीं ना कहीं हमारे चित्त में भोग की वृत्ति बढ़ती है। आज पिक्चर्स देखने से, एडवर्टीजमेंट देखने से हमको अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है, और कहीं ना कहीं जो देखते हैं उसको एक बार पाने की इच्छा हो जाती है, कहीं ना कहीं हो जाती है इच्छा। तो अगर हम नहीं देखेंगे, उससे परे रहेंगे, तो वो पाने की इच्छा भी नहीं होगी, है ना। तो प्रतिकूल से वर्जनम, इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखना, है ना। तो ये होता है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनुकूल चीजें हैं उसको स्वीकार करना, और जो भगवान से दूर करने वाली चीजें उनको त्याग करना, है ना। ये हो, ठीक और है प्रभु प्रभु जी, जी। जैसे कि जी प्रभु जी, आपने सही कहा। और एक चीज और पूछना था, जैसे कि भौतिक संसार में, या फिर हम अगर रियलिटी की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, तो हम जिसके साथ काम करते हैं, जैसे कि ऑफिस हो गया, हमारे कलीग हो गया, या फिर कंपनी हो गया, तो उसमें से बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण चर्चा तो दूर की बात है, भक्ति की बात ही नहीं करते। और इसके अलावा वो प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी क्या कर रहा है, मतलब कृष्ण संबंधी छोड़ के और अनगल बातें करते हैं। ऑफिस में हो चाहे हम्म घर में हो, इवन हम गांव जाते हैं तो, या फिर कहीं भी हो,
और वो रहते हमारे रिलेटिव हैं, दोस्त यार, हम्म बॉस, चाचा चाची, मामा मामी, मतलब बहुत सारे। तो उस कंडीशन में हम्म। फिर क्या करें? नहीं तो उस पर उनसे देखो, ऐसा है कि एकदम आपको मिंगल नहीं होना है। आप उनसे एक दूरी बना के थोड़ी सी चर्चा किए, जैसे ही भौतिकवादी बातें हो गई तो आप थोड़ा अपना स्थान दूसरी जगह देख लो। आप उनकी बातों में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। भाई अब देखो, ऐसे रिश्तेदारों को एकदम इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। कोई अगर आपके घर ही आ जाएगा, आपसे चर्चा करोगे, तो जी आप जी। छोड़ के तो चले नहीं जाओगे कि आप अकेले बैठो भैया। आप ये कर सकते हो, उनके साथ बैठो, उनकी बातों में ध्यान मत दो, है ना। वो बोलेंगे भाई बीजेपी तो ये कर रही है, कांग्रेस तो ये कर रही है ना, इसको इतने वोट मिले, इसको उतना वोट मिले। तो अपन बोलते हैं हाँ प्रभु जी, मेरा इंटरेस्ट तो कम है, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ टीवी। बाकी आप ज्यादा ज्यादा जानते हो, आप देखो क्या है क्या सही है, हमको तो नहीं मालूम। हम तो मंदिर जाते हैं, हम तो ये करते हैं, बाकी तो व्यस्त इतना रहता हूँ प्रभु जी, मेरे को टाइम नहीं मिलता, है ना। ज्यादा भक्ति की भी बखान न करें। बाकी ये बोले कि मेरे काम ऐसा है, जो दिन भर शेड्यूल ऐसा है कि समय नहीं मिलता, इसलिए मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता। बाकी आप ये सब चीजें समझो। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी की वाली बात कर लिए, क्योंकि कोई आया तो उसको इज्जत देना जरूरी है। थोड़ा सा जी समझाए भाई, हम जो है ना अपना जीवन ऐसा जीते हैं वैसा जीते हैं, और अपनी चर्चाएं करी, और उसके बाद जो है बस रवाना कर दिया। और क्या। ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा उसमें मजे लेने की जरूरत नहीं है, और अपने विश्लेषण देने की जरूरत नहीं है। ओहो आपको नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप जो बोल रहे हो सकता है सही हो भाई, हमको जानकारी नहीं, हम्म। बस ऐसा बोल के छोड़ दिया। जी प्रभु। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्ण। अरे तो प्रभु जी एक चीज पूछना था मेरे को भी, ऑफिस का बात चला है तो प्रभु जी हम्म। जैसे कि मैं तो ऐसा बात नहीं करता हूँ ज्यादा भक्ति को लेके, क्योंकि कोई समझता नहीं है। लेकिन प्रभु जी जैसे कि अभी जैसे हमको मिला है कार्य, थोड़ा दान हमको मांगना है ऑफिस से ही। मैं सोच रहा हूँ तो किस प्रकार से उनको बोला जाए कि थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए करके। देखिए ऐसा है, आप बता सकते हो कि भैया जगन्नाथ रथ यात्रा है, और ये आयोजन होने वाला है, ऐसे ऐसे रथ यात्रा है, आपको इनविटेशन है। आप ये बोल सकते हो कि आप सबको इनविटेशन है हमारी तरफ से, आपको आना है, रथ यात्रा का पार्ट बनना है, ऐसे ऐसे जाएगी। और फिर इनविटेशन देने के बाद आप पूछ ले कि अगर आपकी कुछ इच्छा है दान राशि देने की, तो आप मेरे को दे सकते हैं, मैं वहां पहुंचा दूँ। ऐसा बोल सकते हैं आप। पहले इनविटेशन दीजिए, उनको बुलाइए, कार्यक्रम के बारे में बताइए, प्रसादम के बारे में बताइए, और यहाँ से यहाँ निकलेगी, ऐसा कार्यक्रम होगा, वो बताइए। फिर आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपकी इच्छा है कुछ दान देने की, तो आप मेरे को दे सकते हैं, ऐसा बोलिए। ताकि ये ना लगे कि खाली दान मांग रहा है, उनको ये लगे कि नहीं, हमको बुला रहा है, हमारा सम्मान करेगा, अच्छे से इन्वॉल्व करेगा। बाकी अगर इच्छा है तो आप दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोलिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे धन्यवाद। क्योंकि सीधा खाली पैसा मांगना उचित नहीं है। आप सीधा बोलेगे प्रभु जी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए कितना पैसा देंगे, आप कुछ देंगे क्या, तो ये ठीक नहीं है ना। उनको बुलाइए, बोला आप आइए, प्रसाद लीजिए। इतना भव्य रथ यात्रा निकलने वाली है, साल में एक बार निकलती है ना। बीच रोड में कार्यक्रम होगा, स्टेज बनेगा, हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। इतने लोगों घर घर से निकलते पूजा करते, देखेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। नृत्य करने वाले आ रहे हैं, रंगोली बनाने वाले आ रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा, प्रसाद बटेगा। आप भी आइए, सहयोग दीजिए अपना, और हमारे धर्म भगवान की इस जो है भक्ति का पार्ट बनिए। और आप कुछ हो सके तो डोनेशन भी दे दीजिए, लास्ट में अपन बोल दिए छोटा सा डोनेशन के। जी प्रभु जी, वैसे तो मैं व्हाट्सअप कर दिया हूँ प्रभु जी, सबको ऐसा बोला नहीं है, वैसे फेस टू फेस थोड़ा। हम्म। मतलब प्रभु जी मांगना भी, मतलब आज तक कभी किसी से कुछ मांगे नहीं है, तो थोड़ा सा वो लगता है नहीं, कि क्या। आपको जो व्हाट्सएप किया हो ना, उसमें आपको एक ऐसा मैसेज बनाना चाहिए कि भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का जो है ना इस दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस्कॉन प्रचार केंद्र रायपुर द्वारा। इस कार्यक्रम का निम्न अनुसार ये शेड्यूल रहेगा, इतने बजे रथ यात्रा 4 बजे निकलेगी, यहाँ ये उसका पूरा गति रहेगी, इतने हजार लोगों का, 1,500 लोगों का प्रसादम का व्यवस्था करी गई है, 56 भोग दिन में 3 बार लगेगा, कुल मिला के भगवान का इतना इतना कथा कीर्तन होगा। और पूरे रोड में जो है ना
अनेक अनेक प्रकार के कार्यक्रम, आतिशबाजी का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, एलईडी का कार्यक्रम रहेगा। तो आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है। और नीचे लिख दिए कि यथाशक्ति कुछ अगर आपकी इच्छा है दान देने की तो वह आप मुझे दे सकते हैं, या ऊपर लिखे ऑनलाइन नंबर पे आप करके एक फोटो भेज सकते हैं। ऐसा आप बोलेंगे, ये बना के भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी प्रभु, पूरा टैक्स लिख के ही भेजा हूँ, पूरे डिटेल से सब लिखा हुआ है क्या है करके। जी प्रभु। वो फोटो बना हुआ वही वाला। जी प्रभु, फोटो भी है और वीडियो भी पिछले साल का भेजा हूँ उनको, ऐसा है थोड़ा सा हाँ बना। ठीक है। और ऐसा ऐसा शेड्यूल भी बना के इस तारीख में यहाँ से यहाँ इतने बजे यहाँ निकलेगी, यहाँ निकलेगी, ये निकलेगी। कीर्तन का कार्यक्रम है, अनेक अनेक भक्त आएंगे, रायपुर के, जगदलपुर के, दुर्ग के, यहाँ के, वहाँ के, इतने सारे लोगों का भक्त का कार्यक्रम कराया जाएगा। ये सब बना के आप डाल दीजिए तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी ठीक है। प्रभु। हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद सभी की भक्त जय। वृंद की जय। जय। जगत गुरु जगत श्रील गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि हरि। हरि।